या सय्यद ज़हरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही आज़मल बला व बरहल खफ़ा वन कशफ़ल गिता वन कतर रजा व ज़कतिल अर्ज़ व मुनियातिस समा व अंतल मुस्तआन व इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फ़िश शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन उलिल अम्रिल लज़ीना फ़रज़ता अलैना ताअतुहुम वारफ़तना बेज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन करीबन कलमहिल बसरि हुवा अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात अस्सात अस्सा अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। आज की सफ़े अदा इस सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत व मसलक करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के इस्तगासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दे गैब में हकीकत मोहम्मदिया की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का व मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। नमाज पढ़ते हुए वो नमाज वाजिब हो, वो नवाफिल हो, वो मुस्तहब हो, वो सुन्नत मुअक्कदा हो, एक सूरह मुबारका की तिलावत वाजिब है, उसके बगैर नमाज मुमकिन नहीं। वो सूरत है सूरह मुबारका सूरह फातिहा। इसे उम्मुल किताब भी कहते हैं, इसे फातिहातुल किताब भी कहते हैं, इसे सबा मसानी भी कहते हैं। 7 आयात पर मुश्तमिल है, 2 बार नाजिल हुई है, मक्की भी है मदनी भी है। मक्की वो जो मक्के में नाजिल हुई, मदनी वो जो मदीने में नाजिल हुई। ये मक्का में भी नाजिल हुई, मदीना में भी नाजिल हुई। 7 आयतें मक्का में उतरी, 7 ही मदीना में उतरी और हिदायत वाली इस सूरत की कुल आयात मिलाकर दोनों बार की 14 बन गई। जी आप सलामत, बड़ी मेहरबानी।
ये एक दुआ है, बुनियादी तौर पर ये एक दुआ है। इसी से मैं एहसान पे बात शुरू करूँ। ये हजरात जो पीछे बैठे हैं थोड़ा आगे आए, थोड़ा सा आगे हैं, ताकि पीछे आने वाले पीछे बैठ जाएंगे। आप थोड़ा सा आगे आए ना, वो एक खलीज सी बन जाती, दरमियान में वक्फा होता है। थोड़ा आगे आ जाएं, आगे मौसम भी बेहतर है, पंखे भी ज़्यादा हैं। हाँ, सलवात पढ़ते हुए आगे आ जाएं, अगर कोई शरई उज़र नहीं है। चलें, कोई नहीं, कोई मसला नहीं है। जैसे टेक की सदर साहब, अगर टेक की ज़रूरत है तो ज़रूर लगाएं, ऐसा कोई मसला नहीं है। सलवात इतनी बुलंद पढ़ें जितनी आप पढ़ सकते हैं। इजाज़त है जी, अब बात की जाए। ये दुआ है, दुआ। इसके अलावा कुरान हकीम में जितनी दुआएं हैं उनसे पहले लफ्ज़ कुल है, यानी अल्लाह फरमाता है कह दीजिए, क्योंकि दुआ बंदे मांगते हैं, अल्लाह नहीं मांगते। और ये कुल कह के अल्लाह ये समझा रहा है कि ये दुआ मैंने सिखाई है, मैं दुआ मांगने वाला नहीं, दुआ कबूल करने वाला। लेकिन ये जो दुआ है इससे पहले लफ्ज़ कुल नहीं है, इसमें हम्द भी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्द है आलमीन के रब की। अब चूंकि हमारे यहाँ उर्दू में एक तकसीम है, सारे हजरात उर्दू जानते हैं, ये अलग बात है कि सुनने से ज़रा गुरेज़ा रहें। वैसे तो खबरें सारे उर्दू में ही सुनते हैं, मजलिस में तकाजा होता है कि ज़रा पंजाबी हो जाए तो बेहतर है, लेकिन मैं उर्दू भी बड़ी आसान सी बोल रहा हूँ। हम नात और मनक़बत ये तकसीम कर दी हमने उर्दू में कि हम्द अल्लाह के लिए, नात मुस्तफ़ा के लिए, मनक़बत और कसीदा मोहम्मद वाले मोहम्मद के। लेकिन जब हम कुरान की तरफ जाएं और नाम तलाश करें तो मोहम्मद कहते ही उसे हैं जिसकी हम्द की जाए। जी आप सलामत हैं, जिसकी हम्द की जाए उसे मोहम्मद कहते। इसमें हम्द भी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्द है उस रब के लिए जो आलमीन को पालता है, आलमीन को पालने वाले के लिए हम्द है। अब हम्द उसी की है जो आलमीन को पाले। मैं रियायत लफ्जी से काम लेने जा रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाह करे कि कोई उसको पाले जिसने कायनात को पाला है। नहीं आप सलामत, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बड़ी आसान सी गुफ्तगू है और इस पे मुतवज्जे हो। या अली या अली या अली। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान वो रहमान है, अर्रहीम वो रहीम, मालिक यौमिद्दीन वो दीन के दिन का मालिक, इय्याका नअबुदु हम तेरी ही इबादत करते। अब ये जो कलिमात हैं इनसे तो पूरा पाकिस्तान वाकिफ है। रोजाना आप तकरीरों में सुनते हैं सही पढ़ा जाता है, ये गलत पढ़ा जाता है, लेकिन पढ़ा रोज जाता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सिराते मुस्तकीम पर कायम रख। मुझे किसी और तर्जुमे से गर्ज ही नहीं, मैं बहस नहीं करता इस बात पे कि किसने क्या तर्जुमा किया। मुझे ये पता है कि मैं कहाँ खड़ा हूं और मुझे क्या कहना। किसी दूसरे के घर की तलाशी लेने की जरूरत नहीं, जिसका जो चाहे तर्जुमा करे, इससे गर्ज नहीं है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम पर हमें कायम
रख। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिनके पास तेरी नेमत है। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने नेमत को नाजिल किया। गैरिल मग़ज़ूब, उनका नहीं जिन पर तेरा गज़ब। नेमत एहसान है, गज़ब अज़ाब। तवज्जो फरमाइए, वो नेमत नाजिल करे तो एहसान, गज़ब करे तो फिर अज़ाब है। अज़ाब वालों का रास्ता नहीं, एहसान वालों का रास्ता, जिन पर तूने एहसान किया, उन पर नेमत नाज़िल की। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, जो मग़ज़ूब भी हैं और ज़ालीन। ज़ाल गुम करदा राह को कहते हैं, जिसे जो रास्ते से भटक जाए, गुमराह हो। और ज़ालीन की ज़िद है आलीन। तवज्जो फरमाइए, इब्तदा में थोड़ा वक्त लेना मेरा हक बनता है। ज़ालीन की ज़िद है आलीन, और आलीन जमा है अली की। थोड़ा बोलें आप। आलीन जमा है अली। जालीन का रास्ता नहीं, आलीन का रास्ता। तवज्जो फरमाइए, ये नेमत है। इससे पहले हम सिराते मुस्तकीम मांग रहे। किससे मांग रहे हैं? अल्लाह से मांग रहे हैं। अल्लाह एहसान करे तो हमें सिराते मुस्तकीम पर कायम रखे। अब ऐसा भी नहीं है कि वो जिसे चाहता है सिराते मुस्तकीम पर ले आता है, और अल्लाह नहीं भटकाता। अल्लाह किसी को गुमराह नहीं करता। मैं फिर कह रहा हूं, अल्लाह किसी को गुमराह नहीं करता। अल्लाह हिदायत देता है, सभी को देता है। दाद जरा आपने मुझे थोड़ी दे दी है, मैं भूल भी जाता हूं। अच्छा, वो हिदायत सभी को देता है, गुमराह किसी को नहीं करता। गुमराह बंदे अपनी कोशिश से होते, क्योंकि एक गुमराह करने वाला मौजूद है जो गुमराह करता है, जिसे अल्लाह ने निकाला था अल्लाह ने। और जब निकाला था तो अल्लाह ने उससे पूछा था कि तूने 6000 नूरी साल इबादत की है, तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा मुझे कयामत तक जिंदगी दे दे। फरमाया कयामत तक नहीं, वक्त मालूम तक जिंदगी। वक्त मालूम तक जिंदगी। अब फजीलत का यहां जुमला कहने जा रहा हूं। ये वक्त मालूम के मुताल्लिक मुफस्सिरीन ने क्या लिखा है इम्मा से? वक्त मालूम कयामत नहीं, वक्त मालूम ज़हूर है। वक्त मालूम मेरे मौला का ज़हूर है। और ये अल्लाह कह रहा है मुझे मालूम है। अल्लाह के सिवा किसको मालूम है? तवज्जो फरमाइए। अब बीबी फिज़्ज़ा रिवायत करती है कि मैंने शहजादी से पूछा कि वक्त ज़हूर कब है? पता नहीं कौन लुत्फ ले कौन जाया कर दे। शहजादी फरमाती मुझे मालूम है। क्या बात है जी, आप जी हैं सलामत रहे। मुझे मालूम है वक्त ज़हूर कब। हम दुआ करते हैं कि हमें सिराते मुस्तकीम पर कायम रख, और सिराते मुस्तकीम पर कायम रखने के लिए ही उसने 1,24,000 अंबिया भेजे। कितने बोलो? 1,24,000। पहले आदम है, फिर सरकारे खातिब। आदम पहले नबी हैं जो जमीन पर आए। वैसे अव्वल मुस्तफा हैं, जमीन पर पहले आदम आए। हाँ फिर सुन ले, जमीन पर पहले आदम आए, अव्वल मुस्तफा ही है। अव्वल भी मुस्तफा हैं, आखिर भी मुस्तफा हैं। और इस फिक्रे पे देखूंगा कौन बेदार है। अव्वल भी मुस्तफा हैं, आखिर भी मुस्तफा हैं, और आखिर में फिर मुस्तफा है। क्या बात है भाई, आप जी हैं सलामत रहे। अव्वल भी मुस्तफा, मैं शुक्रगुजार हूं आप जितना अच्छा सुन रहे हैं। अव्वल भी मुस्तफा, आखिर भी मुस्तफा, और आखिर में फिर मुस्तफा।
अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। अच्छा, यहाँ एक फ़िक्रा, मैं फ़लसफ़ा नहीं है, मुझे बाज़ औक़ात कहा जाता है कि फ़लसफ़ा पढ़ने लग गए, बड़ी आसान सा एक फ़िक्रा है, वो आपकी समाअतों की नज़र करूँ। हिदायत देने वालों की तादाद मुअय्यन है, हिदायत लेने वालों की तादाद मुअय्यन नहीं। गौर नहीं फरमाया आपने में कुछ। हिदायत देने वालों की तादाद मुअय्यन है, हिदायत लेने वालों की तादाद मुअय्यन नहीं। और बात शुरू ही तादाद से हुई, एक से शुरू हुई है। तवज्जो फरमाइए, मैं फिक्रा कहूंगा और फिर मैं काज़मी साहब वकार भाई मैं देखूंगा कौन कौन बेदार है और समेटता कौन कौन है इस फिक्रे को। एक से शुरू हुई, 1.25 लाख में आ गई। भाई तवज्जो कीजिएगा और इससे शीयत को समझिएगा। अल्लाह एक है ना, एक ने हिदायत देना शुरू की, 1.25 लाख ने पहुंचाई, और फिर 1.25 लाख की पहुंचाई हुई की हिफाजत के लिए 12 में आ गई। जी आप सलामत रहे। जो एक ने पहुंचाई, एक ने दी, 1.25 लाख में पहुंचाई, हिफाजत 12 ने की। इसका मतलब है जिसे पहुंचाने के लिए 1.25 लाख गुजर गए, उसकी हिफाजत के लिए 12 काफी। तवज्जो फरमाइए, तादाद तो मुअय्यन है, अल्लाह एक है, अंबिया 1.25 लाख है, इमाम 12 है, और वो एक भी ऐसा है जो गिनती में नहीं है, वो अदद वाला एक नहीं है, क्योंकि अदद वाला एक आधा भी हो जाता, उस एक में एक मिलाया भी जा सकता, वो 2 भी हो सकता, वो 3 भी हो सकता, ना वो 2 होता है ना वो निस्फ होता है। तवज्जो फरमाइए, ना वो 2 होता है ना वो निस्फ होता है, वो ऐसा एक है। और उसने एहसान किया कि उसने अंबिया भेजे, और अंबिया भेज के उसने मुस्तफ़ा पे आयत उतारी, वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, मैं अल्लाह मोहसिनों से मोहब्बत करता हूं। नहीं, आप मुतवज्जे नहीं हैं, ये फिक्रा खा गए हैं आप। मैं एहसान करने वालों से मोहब्बत करता हूं। तवज्जो फरमाइएगा। चले एक फिक्रा और कहूं, अल्लाह मानना इस आसान है। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। अल्लाह मानना आसान है, अल्लाह मनवाना मुश्किल है। ओए होए, अल्लाह मानना आसान है, अल्लाह मनवाना मुश्किल है, और जो अल्लाह मनवाए उसे मनवाना और मुश्किल है। नहीं, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। अल्लाह मानना आसान है, अल्लाह मनवाना मुश्किल है, और जो अल्लाह मनवाए उसे मनवाना और मुश्किल है। मैं उसकी दलील देता हूं कि मुस्तफ़ा ने मुश्किल से अल्लाह मनवाया, लेकिन लोग मान गए, और फिर जिसने मुस्तफ़ा के साथ मिल के अल्लाह मनवाया, जब उसे सामने खड़ा करके मनवाया, तो जिन्होंने अल्लाह माना था, ओए आप तवज्जो नहीं फरमा रहे, जिन्होंने अल्लाह माना था, जिसे देखा ही नहीं था, जिसे देखा ही नहीं था, उसे तो मान गए, और जिसने मुस्तफ़ा के साथ मिलकर मनवाया, मैं अब बच्चों के लिए बहुत आसान कर दूं, मनवाया किसने? मुस्तफ़ा अल्लाह मनवाना चाहते थे, दावत ज़िल अशीरा में पहला पैगाम दिया, और पैगाम देते हुए मुस्तफ़ा का पहला ऐलान यह था कि काम बड़ा मुश्किल है, मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे एक मददगार चाहिए। अय्युकुम युवाज़िरुनी फी हाज़िल अम्र, तुम में कोई है जो इस मुश्किल अम्र का बोझ मेरे साथ मिलके उठाए, ताकि हम अल्लाह मनवा सकें। तो उस वक्त अबू तालिब की हवेली में बड़े बड़े चुप रहे। 10 साल के अली ने उठ के कहा था, आप शुरू करें, मनवा मैं दूंगा। आप आगाज करें, जी आप सलामत रहें। इससे ज्यादा तो आसान नहीं हो सकता ना। आप शुरू करें, मनवा मैं दूंगा। फिर अली ने मनवाया। तवज्जो, हमने ऐसे बंदे भी देखे जो आए थे मुस्तफ़ा को कत्ल करने, और अली ने गिरेबान से पकड़ के खींच के पूछा क्या करने आए थे, तो अली को देख के उन्हें कहना पड़ा कलेमा पढ़ने आए थे। यार मैं इशारे से समझा रहा हूं,
हम कलेमा पढ़ने आए और वो अली से डर के कलेमा पढ़ गए। मैं फिक्रा कहूंगा और बेदार चेहरों की जियारत करूंगा। जिसकी तलवार के खौफ से बंदा कलेमा पढ़ते रहे, मुझे उसे तलवार जनी सिखाने वाले अबू तालिब का कलेमा साबित करने की जरूरत नहीं है। जिसकी आगोश में अली ने तलवार जनी सीखी या शमशीर जनी सीखी। मेरे मौला अली ने दावत जुल अशीरा में पूरा फिक्रा सुना दो मुस्तफा का। फरमाया अय्युकुम, छुट्टी थी ना खुली, कोई तखसीस नहीं थी कि तू आजा तू आजा, ये मेरिट है ये मेरिट है, इतने साल का हो, ना 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 ना, कोई मेरिट रखा ही नहीं, खुली छुट्टी दे दी। अय्युकुम, कोई तुम में है युवाज़िरुनी, जो मेरे साथ मिल के बोझ उठाए, हत्ता यकून खलीफती, ताकि मेरा खलीफा बन जाए, व वसी, और मेरा वसी बन जाए, व वजीरी, और मेरा वजीर बन जाए। और जब ये ऐलान कर दिया तो दावत ज़िला शीरा से काफिर चले। चलते चलते अबू जहल और अबू लहब अबू तालिब के पास रुके और रोक के कहने लगे, ले अबू तालिब, आज से तेरे भतीजे मोहम्मद ने तुझ पर अली वाजिब कर दिया। थे काफिर, मगर उन्हें पता था कि दीन मोहम्मद में अली मुस्तहब नहीं। शाबाश भाई जो हाथ उठा सके। काफिर थे लेकिन पहले दिन पैगाम समझ रहे थे कि दीन मुस्तफ़ा में अली मुस्तहब नहीं, अली वाजिब। फिर अली ने मनवाया कि नहीं मनवाया? बोलो। और जब मनवा चुके, यकीन जानिए अली ने अपने आप को मनवाने के लिए तलवार नहीं उठाई। खा गए आप फिक्रा। अली ने अपना आप मनवाने के लिए तलवार नहीं उठाई। और मैं फिक्रा कहूंगा, इसे रोकूंगा नहीं। अगर अली अपने आप को मनवाने के लिए तलवार उठा लेते तो अरब का हर बद्दू अली वलीउल्लाह मजबूरी से पड़ता। कैसे सुन गए आप? अली ने अपने आप को मनवाने के लिए तलवार नहीं उठाई। तवज्जो। और ये कहते हुए अली रुखसत हुए कि दो हसरतें दिल में रह गई। हाँ, मौला कौन कौन सी हसरत? फरमाया जितना मैं आलिम था उतना किसी ने पूछा नहीं, जितना मैं सखी था उतना किसी ने तवज्जो फरमाइए। लेकिन ये याद रखिए कि अली ने बताते हुए या देते हुए, इस फिक्रे पे तवज्जो, इसकी तकसीम पे, इसकी बांट पे गौर। अली ने बताते हुए या देते हुए, ये नहीं देखा ये अपना है, दुश्मन ने पूछा तो उसे बता दी। हाँ, अपने ने पूछा तो बता दिया, अपनों ने मांगा तो दे दिया। लेकिन जो अली के अपने हो गए ना, उनके मांगने का अंदाज और था। आए हाय। और जो अली के अपने थे उनके पूछने का अंदाज भी और था। उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि गंदम की इस बोरी में दाने कितने हैं। तवज्जो, मेरे पास मौजूद थैले में खजूरें कितनी। उन्होंने जब भी पूछा, या तौहीद का पूछा, या नबूवत का पूछा, या विलायत का पूछा। जैसे ज़ेलब जमानी ने मेरे मौला अली से एक सवाल किया जो किसी और से हो जाता तो शायद उसकी रूह परवास कर जाती। ज़ेलब जमानी कहने लगे, मौला आपने अल्लाह को देखा है? फरमाया, अली उस अल्लाह को मानता ही नहीं जिसे देखा ना हो। यार बच्चों के लिए इतनी आसान बात है। अली उस अल्लाह को मानते ही नहीं जिसे देखा ना हो। तो कुछ और लोग भी बैठे। तवज्जो, मेरे मौला अली ने फरमाया, याद रखना अल्लाह इन आंखों से नजर नहीं आता, अल्लाह दिल की आंख से नजर आता।
मेरे दिल ने अल्लाह देखा है, क्योंकि मेरा दिल भी ऐनुल्लाह है। आया नहीं, पीछे रह गए हैं आप। किसी अपने ने पूछा तो उसे बता दिया। चले मैं वाकया एक पढ़ूंगा बच्चों के लिए ताकि बेदार हो जाएं। कोई भी हो मसले के लिए अली के पास आ गया तो अली ने एहसान किया। और फिर आले मोहम्मद की एक बात जहन में रखी कि कभी आले मोहम्मद ने एहसान करके जितलाया नहीं कि फलां पे हमने एहसान किया। हालांकि जिसे रिज्क चाहिए था वो अली के दरवाजे पे, जिसे इल्म चाहिए था अली के दरवाजे पे, जिसे जिंदगी चाहिए थी अली के दरवाजे पे, जिसने मुर्दा जिंदा करवाना था उसने अली के दरवाजे पे, जिसने सूरज पलटाना था वो अली के दरवाजे पे, जिसे शहादत का शौक था वो अली के दरवाजे पे, जिसे हलाकत का खौफ था, भाई इशारे से गुजरना मैंने, वो भी अली के दरवाजे पे, सारे अली के दरवाजे पे। और जो जो अली के पास आया अली ने उसे बताया। मैं बच्चों के लिए ताकि सारे मिल जाएं, शाम एक मदनी गया, मदीने का रहने वाला शाम गया, ताजिर था, तिजारत करता था, तिजारत में मुनाफा ज्यादा हुआ तो उसने कहा चले अब मुनाफा ज्यादा हो गया तो शाम में गुलाम बिक रहे हैं तो गुलामों की मंडी से एक गुलाम खरीद लेते। वो मंडी में चला गया, उसने एक गुलाम खरीदा। गुलाम ने अपनी कीमत अदा होते हुए देख के पूछा कि आप आका बन गए, मैं गुलाम हो गया, लेकिन बताइए मुझे करना क्या। तो खरीदने वाले मदनी ने कहा, मदीने का रहने वाला मदनी कहने लगा करना सिर्फ यह है कि जहां मुझे वुजू या गुस्ल की जरूरत पड़े वहां मुझे गर्म पानी चाहिए, सारे रास्ते तुम्हें यही करते। शाम से वो चला, मुख्तलिफ जगहों पे पड़ाव होते रहे, वो पानी गर्म करता रहा। फिर सामने मदीना, मदीने से पहले आखिरी, वहां आका ने रुक के कहा कि पानी गर्म कर। उसने कहा मैं क्यों करूं, तुम करो ना, मैंने तो तुम्हें खरीदा है, गुलाम तुम हो। ये गुलाम कह रहे, मैं तो गुलाम नहीं, मैं तो आका हूं। वो कहे मैं आका हूं, वो कहे मैं आका हूं, वो कहे तुम गुलाम हो, वो कहे तुम गुलाम हो। लड़ते लड़ते मदीने आ गए। यार बड़ा आसान कर दिया, इससे ज्यादा आसान क्या करूं। झगड़ते झगड़ते मदीना आ गए। जब मदीना आया तो अदालत में पहुंच गए। अब मैं अदालत का नाम क्या लूं, वो हाई कोर्ट थी, वो सेशन कोर्ट थी, क्या बताऊं। बस मुख्तलिफ सेशन उसके चलते थे। वो अदालत में आ गए तो जो काजी थे उन्होंने कहा झगड़ा क्या है। उन्होंने कहा झगड़ा ये है कि ये गुलाम। उसने कहा नहीं, झगड़ा ये है कि ये गुलाम। अच्छा, दोनों दावेदार हो आका होने के, दोनों दावेदार हो एक दूसरे के गुलाम होने के। जाओ अपने अपने गवाह लाओ, अपने अपने गवाह लाओ, पता चले तुम में गुलाम कौन। तो उन्होंने कहा अजीब फैसला है, अब हमें तो मालूम नहीं, वहां तो मंडी थी और मंडी में तो मुख्तलिफ लोग आते हैं, हम कहां से गवाह लेके आए, मैं ही गवाह हूं। उसने कहा मैं गवाह हूं। उन्होंने कहा चूंकि तुम दावेदार हो, मुद्दई हो, तो मुद्दई की गवाही कैसे माने, गवाह है नहीं, इन दोनों को कैद कर दो। वहां सलमान खड़े थे। सलमान कहने लगे ठहरिए, मैं उसे बुलाता हूं जिसे सजा के लिए गवाहों की जरूरत नहीं है। शाबाश, जो हाथ उठा सके। आसान कर दिया ना मैंने, इससे ज्यादा आसान तो नहीं हो सकता। उसे बुला लाता जिसे फैसले के लिए गवाहों की जरूरत नहीं। सलमान आ गए और आगे कहने लगे सरकार एक मुकद्दमा आ गया। मौला ने फरमाया आ गया तो हम फैसला कर देते। चलिए फैसला, इसे कहते हैं मुश्किल कुशा। जो मुश्किल कुशाई करते हुए ये न देखे कि मुझे कहां जाना पड़ रहा। ओए आपने तवज्जो नहीं फरमाई। अली तशरीफ ले आए, हाँ भाई मामला क्या है। तो दोनों ने दावा किया ये गुलाम है, ये गुलाम। मौला ने फरमाया अच्छा मुझे मालूम तो है तुम में से गुलाम कौन है, लेकिन दुनिया कहेगी कि अली ने अपने इल्म गैब से फैसला करा। मैं इल्म गैब से फैसला नहीं करूंगा, मैं फैसला तुमसे करवाऊंगा।
तुम में से गुलाम इकरार करे कि मैं गुलाम। ओए होए, बंदे हैरान हुए, कहने लगे सरकार ये तो मानेंगे नहीं। सरकार ने फरमाया अभी गुलाम मानेगा मैं गुलाम, अभी मानेंगे। मारेंगे? फरमाया नहीं, मारने की जरूरत ही नहीं। सजा देंगे? फरमाया सजा की जरूरत ही नहीं। बस कंबर एक दीवार बनाओ। कंबर ने मिट्टी की एक दीवार, कच्ची मिट्टी की दीवार बना। फरमाया इसमें 2 सुराख कर दो और सुराख ऐसे हों कि उनमें से सर गुजर जाए। जब 2 सुराख हो गए तो फरमाया दोनों इसमें से सर गुजार दो, अपने दूसरी तरफ सर नजर आए। सर गुजर गए। फरमाया कंबर तलवार लेके ना दीवार के दूसरी जानिब चले जाओ। कंबर तलवार लेके दूसरी जानिब चले गए। मालिक इस तरफ खड़े थे, आवाज देके कहते कंबर गुलाम का सर काट के ले आओ। अभी कंबर की तलवार चली नहीं थी, उठी नहीं थी कि जो गुलाम था उसने सर खींच लिया। भाई तवज्जो, जो गुलाम था उसने सर खींच लिया। मौला ने फरमाया ये गुलाम है। क्यों भाई तुम गुलाम हो? उसने कहा जी गुलाम हूं। हाकिम ने पूछा कि अली तो कह रहे थे गुलाम का सर काटो, जो काट रहा था उसे क्या पता गुलाम कौन है? वो गुलाम अली को जानता था। कहने लगा फैसला मैं भी जानता था, करने वाला अली है, और जो तलवार लेके गया वो अली की है, जो शजरे पहचानती है। आया जी आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी मिल के बोलो हैदरी। मेरे मौला ने फैसला किया और फैसले पे फिर कोई बदल नहीं चाहा। अच्छे फैसले करने के बाद मेरे मौला ने हुकूमत नहीं चाहिए, इक्तदार तलब नहीं किया, कुर्सी नहीं मांगी। तवज्जो फरमाइए, क्यों नहीं अली ने कुर्सी मांगी? इस फिक्रे पे पूरा मजमा तवज्जो करे, मैं आपकी समाअतों की नजर करूं। अली ने कुर्सी इसलिए नहीं मांगी कि अली को पता था कि कुरान में जिस कुर्सी का ऐलान हुआ है वो हकीकत में है ही मेरी। हाय हाय हाय, क्या कहने भाई, जिन्हें बात पहुंच गई। अली ने इक्तदार नहीं मांगा, और जब खिलाफत की बारी आई तो फिर अली तो बैत करने नहीं गए, बैत लेने नहीं गए। अली क्या हो मेरी बैत करो, अली ने ऐलान नहीं किया बैत करो। लोगों ने दरखास्त की कि बैत ले ले। और फिर जब अली मिंबर पे बैठे तो मेरे मौला अली बैठे ही थे कि निसाई खड़ा हो, और निसाई ने खड़े होकर कहा या अली मा ज़य्यनत कल खिलाफा। अली खिलाफत ने आपको जीनत नहीं दी, बल ज़य्यनतहा, बल्कि आपके आने से आज खिलाफत का चेहरा सज गया। अली के आने से खिलाफत का चेहरा सज गया। जब किसी ने पूछा अली ने बता दिया, जब किसी ने मांगा अली ने दे दिया, जिसने मांगा। हाँ ये है कि जो अपने थे उनके मांगने का अंदाज और था, जो पराए थे उनका अंदाज और था। अबू जर के चेहरे की पीली रंगत देखकर ओए ओए, मेरे मौला अली ने पूछा अबू जर तेरे चेहरे की रंगत पीली क्यों है? तो कहने लगे बादशाह आप तो जानते हैं। फरमाया जानता हूं, तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता। कहने लगे मौला कई दिन हो गए हैं, फाके हैं, कुछ खाया नहीं। क्यों? मौला अफलास है, गुर्बत है, कुछ नहीं खाया। फरमाया चलो आज तुम्हारी गुर्बत दूर, आज तुम्हारी गुर्बत दूर करे। सर उठाओ जो शिया कहलवाते हो। मस्जिद से बाहर निकल, सामने एक पत्थर पड़ा। अली ने अपनी नालैन की नुक्कर कोना उस पत्थर से मस किया। पत्थर सोने का हो। फरमाया अबू जर उठा, गुर्बत दूर कर ले। तवज्जो, अबू जर एक और पत्थर ढूंढने लगे और एक और पत्थर लेके उस पत्थर के पास आ गए जो अली ने सोना किया। उस पत्थर को तोड़ने लगे, इतना सा सोना उतार के अबू जर कहने लगे मौला इसे फिर पत्थर कर दे।
ये अपने मांगने वाले, इसे फिर पत्थर कर दे। अबू जर सारा उठा लो। फरमाया नहीं बादशाह, इतने की ही जरूरत है, इसकी जरूरत ही नहीं, ये चाहिए ही नहीं। मौला ने पूछा क्यों? कहने लगा बादशाह आपकी मोहब्बत में निहाल हूं, आपकी मोहब्बत में सरशार हूं। और जानते हो अबू जर मोहब्बत में सरशार कितना था, यकीन की मंजिल पे कितना था, अली का एहसान अबू जर पे कितना था। एक दिन मदीने में किसी ने, नाम मुझे आता है लूंगा नहीं, पूछने लगे तेरा अली बड़े मौजज़े दिखाता है, तूने कभी अली से मुआवजा नहीं मांगा? अबू जर कहने लगे क्या मुआवजा मांगू? अली से कहूं सूरज पलटा दो? कहने लगे चलो कभी ये कह के देख लो कि अली सूरज पलटा दे। अबू जर कहने लगे पलटाने का वो कहता है जिसे पता ना हो निकाला किसने है। जी क्या कहने आपके सुनने के, आप ये सलामत रहें। इसमें शीयत के लिए भी दर्स है, ये है अपना मांगने वाला। अबू जर अपना मांगने, बेगाने मांगने वाले भी थे जिन्होंने जब चाहा जो चाहा अली से मांगा, और अली ने कभी किसी को इनकार नहीं किया। ओ भाई बैठो जरा, अब बिठाओ इसको, बिठाओ इसको, यार कोई वक्त होता है। कोई बेगाना मांगने आया तो भी अली ने अता किया, कोई अपना मांगने आया तो भी अली ने अता किया। ये दरमियान में चलने से बात इधर उधर हो जाती है। कोई भी मांगने आया, बस एक वाकया जवानों के लिए सुनाऊं और बात को खत्म कर रहा हूं। एक नाबीना आ गया मांगने के लिए, बाबा जी, अंधा, नाबीना और मादरजाद नाबीना, पैदाइशी नाबीना, सवाल कर रहा है कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे। तवज्जो, सवाल सुना किसने? जनाब कंबर ने। और कंबर सुन के कहने लगे मौला ये नाबीना रोटी मांग रहा है। फैसला तो यही हो गया ना, मैं यहां आ जाऊं फरुख भाई के डेरे पे और आके उनके मुलाजिम से कहूं कि एक चाय का कप चाहिए, तो वो कहे ठहरो मैं फोन करके पूछता हूं, फिर पिलाऊंगा, तो सखावत का पता तो चल गया। कंबर कह रहे हैं मौला रोटी मांग रहा है। मैंने कहा जनाबे कंबर आप वफादार नौकर हैं, एक रोटी नहीं दे सकते? तो कहने लगे नहीं दे सकता हूं, दुनिया को बता रहा हूं अली की इजाजत ना हो तो एक रोटी भी हराम है। जी ये सलामत है। मौला रोटी मांग रहा है, फरमाया दे दो। बादशाह वो मैं दे देता, लेकिन मसला यह है कि रोटी दस्तरखान में, तो दस्तरखान दे दो। मौला मैंने दस्तरखान ही दे देना था, लेकिन मसला यह है कि दस्तरखान सामान में, तो सामान दे दो। बादशाह मैं सामान ही दे देता, लेकिन मसला यह है कि सामान ऊंट पे। फरमाया ऊंट दे दो। सरकार मैंने तो ऊंट ही दे देना था, लेकिन वो ऊंट असल में कितार में है, तो फरमाया कितार ही दे दो। जब कहा ना कितार दे दो, तो कंबर ज़ेरे लब कहने लगे यही मैं चाहता था। ये अली के नौकर है ना, यही मैं चाहता था। जनाबे कंबर ने वो रस्सी पकड़ी और नाबीना के हाथ पे रखी। वो भी दायम आंखों का अंधा था। जो इस फिक्रे में बोले उनका शुक्रगुजार हूं। जी शाह जी, वो भी वकार भाई आंखों, सदर साहब सुनिएगा, आंखों का अंधा था, दिल का नहीं। उसने रस्सी तोली, उसे पता चल गया कि सिर्फ रस्सी नहीं है, ऊंट की रस्सी है, और ऊंट भी एक नहीं, पूरी ऊंटों की कितार है। उसने फौरन दिल में सोचा खसारे का सौदा ना कर, जो एक रोटी के सवाल पे ऊंटों की कितार देता है उससे रोटी न मांग, रोशनी मांग। शाबाश जी, आप रोटी न मांग, रोशनी मांग। फौरन कहने लगा एक रोटी के सवाल पे ऊंटों की कितार देने वाले जो बंदा चुप रहे वो जाने और अली जाने। एक रोटी के सवाल पे ऊंटों की कितार देने वाले आंखों की रोशनी दे दे। कंबर कहने लगे ले मौला पहले रोटी मांग रहा था, अब आंखें मांग रहे, आइए इसकी आंखों पे हाथ रखे। मौला ने फरमाया मैं क्यों हाथ रखूं, मैं कोई ईसा हूं? मैं क्यों हाथ रखूं, मैं कोई ईसा हूं? तो मौला आंखें मिलेंगी कैसे? फरमाया रस्सी इसके हाथ में दे दी ना, अब इससे कहो कि अपनी आंखों पे रखे या किसी और अंधे की। आए
अली सिर्फ अता नहीं करते, इख्तियार भी देते। वो इख्तियार भी देते, और जितना इख्तियार उन्होंने दिया, तवज्जो फरमाइए, ये मुसलसल इख्तियार ही तो देते। अगर इख्तियार ना देते तो फौरन इंतकाम लेते, फौरन बदला ना लेना बंदे का मिजाज नहीं। ये फिक्रा था जो आपके लिए था, फौरन इंतकाम ना लेना ये बंदे का मिजाज नहीं। अगर अल्लाह और आले मोहम्मद का मिजाज मुख्तलिफ होता तो शाम की फौज अली असगर से ना जीतती, तीर न लगता, वो तबस्सुम से फौज मार देता। मेरे मोहतरम सुनने वालों, आज 5 सफर है, 5 सफर है। 5वें दिन पे आज हम आ गए। दिन गुजरते गुजरते गुजर जाएंगे और हम अगले साल का इंतजार करेंगे कि अगला साल आए और फिर हम उस पर रोएं जिस पर उसकी बहनें नहीं रो सकी। आज मैंने, क्योंकि मैंने 2-3 दिन मुसलसल सुना, कल भी मैंने एक खतीब को सुना जो हजरात लाइव सुन रहे हैं, उनसे भी इल्तमास करूंगा कि मसाइब की आज की बात को गौर से सुनिए। 2 लश्कर चले हैं मदीना से, 2 फौजें चली मदीना से, एक मौला हुसैन की, एक शरीकतुल हुसैन। जज़ाकल्लाह जो आवाजें बुलंद, क्योंकि मौला ने वलीद के दरबार से वापस आने के बाद शहजादी से मुशावरत की थी, कौन कौन जाएगा। हुसैन कौन जाएगा? फरमाया मैं 2 बाजू ले जाऊंगा जिन पे वफा के फल लगेंगे, वो मैं करबला में काश्त करूंगा। शहजादी फरमाती मैं शरीकतुल हुसैन हूं, आप 2 बाजू ले जाएंगे, मैं 128 ले जाऊंगी। सैयदा आपको सलामत रखे। इंतजार नहीं मुझे करवाना आपको। फरमाया मैं एक दुल्हा ले जाऊंगा, और ये मैं अपने मोहतरम सामीन के लिए फ़िक्रा मसाइब का हदिया करने लगा हूँ। शायद यहाँ आंसू ना आए, घर जाके सोचो तो फिर आंसू आ जाए। मैं एक दुल्हा ले जाऊंगा जो आखिर एक सेहरे में पूरा आ जाएगा। जज़ाकल्लाह मरहबा। जी आप सलामत रहे, बहुत अच्छा आपने सुना। जब मेरे मौला ने फरमाया मैं एक दुल्हा ले जाऊंगा जो एक सेहरे में पूरा आ जाएगा, तो अली की बेटी ने फरमाया हुसैन मैं एक अरूसा ले जाऊंगी, मैं एक दुल्हन ले जाऊंगी जिसका जहेज लूटने में 9 लाख फौज को 3 घंटे लग जाएंगे। जज़ाकल्लाह मरहबा। जी बिस्मिल्लाह। सैयदा अजर अजीम अता फरमाए, आपकी आवाज़ें बुलंद हैं। बस मैंने कहा कि इंतज़ार नहीं करूँगा, जब ये तय हो गई ना फौज, लंबी बात है। फिर मेरे मौला हुसैन ने फहरिस्त बनवाई, पहला पहला नाम लिखवाया। चले पहले बता दूं लिखवाने वाला कौन है, लिखने वाला कौन है। बाबा जी कसरे तथहीर में 2 कुर्सियां पड़ी,
चौधरी साहब, एक पे करीम करबला है, एक पे अलमदार करबला। कलम उसके हाथ में है जिसके हाथ में आलम था, वो कुर्सी पे बैठे। और ये दोनों बादशाह अकेले नहीं हैं, करीब एक 3 साल की शहजादी भी, वो कभी मौला हुसैन की गोद में बैठती, कभी मौला अब्बास की आगोश में बैठती। हुसैन लिखवा रहे हैं और फरमा रहे हैं अब्बास लिखो। जी मौला हुक्म। जो जो हुसैन लिखवाते रहे वो अब्बास लिखते। फरमाया लिखो हुसैन इब्ने अली शहीद करबला। जी मौला लिख दिया। फरमाया लिखो अब्बास इब्ने अली शहीद करबला। लिखो ओन इब्ने अली शहीद करबला। भाइयों के नाम लिखवा के फरमाया लिखो अली अल अकबर इब्न अल हुसैन शहीद करबला। लिखो कासिम इब्न अल हसन शहीद करबला। यहाँ फिक्रा एक मेरा पुराना है, मैं दोहरा देता हूँ। जब फरमाना लिखो कासिम इब्न अल हसन शहीद करबला, तो अब्बास आवाज दे के कहते हैं मौला ये जिन शहजादों के नाम के साथ आप शहीद लिखवा रहे हैं ना, इनकी बहनें सेहरे बना रही हैं। कितना रोलेंगे आप? मैं बिस्मिल्लाह करूँ, आबाद रहे, सलामत रहे। इनकी बहनें सेहरे बना रही। अब्बास मैंने लिखवा दिया। लिखवाते 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 जनाबे अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार आ गए। वो पीछे खड़े हो गए कि हुसैन क्या लिखवाते हैं, अब्बास क्या लिखते हैं। सबसे आखिर में मौला ने फरमाया लिखो अली अल असगर इब्न अल हुसैन। उस वक्त असगर 9 दिन के थे। जब मौला ने असगर का नाम लिखवाया तो जनाबे अब्दुल्ला आवाज दे के कहते हैं मौला असगर मां के बगैर सफर कर लेगा? वाह भाई वाह, जज़ाकल्लाह मरहबा, खालिस इबादत कर। असगर मां के बगैर सफर कर लेगा? जब जनाबे अब्दुल्ला ने पूछा ना असगर मां के बगैर सफर कर लेगा, तो फरमाया अब्दुल्ला तुम्हें किसने कहा असगर मां के बगैर जाएगा? मौला असगर की मां उस सफर में जाएगी जिस रास्ते में शरीफ नहीं रहते। फरमाया जब औन की मां जाएगी असगर की नहीं जाएगी। चक्री वालों ये सुनना था कि अब्दुल्ला की दाढ़ी सफेद हो गई, कमर झुक गई। हौसला नहीं सज्जाद का कि अब्दुल्ला जैसा बहादुर सिर्फ नाम देख के ज़ईफ हो गया। और सज्जाद फुफियों के साथ कभी इस बाजार में कभी उस बाजार में। एक फहरिस्त मुकम्मल हो गई, लेकिन मैं यहाँ मुकदमे के तौर पे एक फिक्र कहूँगा। पहली फहरिस्त मुकम्मल हुई, ये बच्चे को बिठाओ यार। अब्बास के लिए बड़ी बड़ी मुश्किल मंजिलें आई। पहली मुश्किल मंजिल थी जब 19 रमजान बाबा को ज़र्ब लगी, तो अब्बास मस्जिद सहला से दौड़ते हुए आए थे। तलवार निकाली थी तो शब्बीर ने फरमाया था तलवार नेआम में रख, जख्मी बाप उठा। यह पहली मुश्किल मंजिल थी। दूसरी मुश्किल मंजिल जब 50 हिजरी में हसन के जनाजे पे तीर लगे, हुसैन ने फरमाया अब्बास लड़ना नहीं। बड़ी बड़ी मुश्किल मंजिलें गुजर गईं। अब अब्बास की जिंदगी का सबसे मुश्किल मरहला आ गया। चक्री वालों सारी जिंदगी भी रोते रहो तो इस फिक्रे का बदल नहीं हो सकता। बताऊं सबसे मुश्किल काम कौन सा था? जब जब शब्बीर ने कहा अब्बास लिख ज़ैनब बिन्ते अली। आबाद रहो, सलामत रहो, हाय करके रोने वालों। फरमाया लिखो ज़ैनब बिन्ते अली मुआज़ दरबार यजीद। मुआज़ दरबार यजीद। शब्बीर ने लिखवाया, अब्बास ने लिख दिया। मैं जब मौला अब्बास की शहादत पढ़ता हूं ना, तो मैं ये फिक्रा कहा करता हूं कि एक फिक्रे में मौला अब्बास की शहादत पढ़ी जा सकती है।
हुसैन ने कहा लिखो अब्बास। अब्बास ने लिखा ज़ैनब और उम्मुल बनीन का लाल शहीद हो गया। वाह भाई वाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े करीब से गुजर रहा हूं, इंतजार नहीं। जी जी बिस्मिल्लाह। लिखो ज़ैनब बिनते अली। अब्बास ने लिखा और फिर इसके बाद अब्बास शहीद हो। इसके बाद फरमान लिखो उम्मे कुलसूम बिनते अली मुहाज दरबार यजीद। दो नाम लिखवा लिए। फरमाया लिखो रुकैया बिनते अली। यहां अब्बास रुके, लिख के ना रुकैया बिनते अली। आवाज दे के कहते मौला मैंने रुकैया का नाम लिख दिया, अब अगर आप इजाजत दें तो पहले दोनों नाम मिटा दूं। जितने काम है ना सफर में रुकैया कर लेगी। फरमाया नहीं अब्बास, जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखते जाओ। लिखवाते लिखवाते, चूंकि शहजादी पास थी ना, आखिर में मेरे मौला हुसैन ने फरमाया लिखो सकीना बिनतल हुसैन और कलम रख दो। जब मेरे मौला अब्बास ने लिखा ना सकीना बिनतल हुसैन, नाम लिखा गया, तो शहजादी सकीना अपना नाम देख के ना रुकी नहीं, कसरे ततहीर के सहन में चलती हुई उस हुजरे में आ गई, जिस हुजरे में 28 रजब के बाद रोज़ा रसूल के चरागों की रोशनी की जामिन सैयदा बैठी थी। सैयदा के सामने आके शहजादी आवाज दे के कहती हैं शहजादी मेरा नाम लिखा गया, आपका नाम नहीं लिखा गया। जो बंदे अभी सीने पे हाथ नहीं मार सके ना वो मातम कर लेंगे। जब फरमाया ना मेरा नाम लिखा गया, आपका नाम नहीं लिखा गया। बाबा जी शहजादी आवाज दे के कहती हैं सकीना जाओ, रहो अकबर के साथ, रहो कासिम के साथ, रहो असगर के साथ, रहो सज्जाद के साथ, लेकिन याद रखना कब्र ना तेरी भाइयों के साथ बनेगी। जज़ाकल्लाह भाई, मरहबा, क्या कहने आप, बड़ी खूबसूरत इबादत हो। कब्र ना आपकी भाइयों के साथ बनेगी, कब्र ना मेरी भाइयों के साथ। बस अदादारो दो फिक्रे और कहता हूं, फिर इसके बाद सवारियां आ गई, ताले लगना शुरू हो गए। मैंने क्या कहा है, ताले लगना शुरू हो गए। जो भी ताला लगाती वो कलीद कोफल ताले की चाबी लेके मौला हुसैन के पास आती। मौला हुसैन की कुर्सी के साथ एक मुसल्ला था, उस मुसल्ले पे 6 साल की शहजादी बैठी। हुसैन फरमाते नहीं ये चाबी मुझे नहीं देना, ये सुगरा को दे दो। जिस बंदे को हमारा रोना समझ में नहीं आता ना, वो 6 साल की बच्ची को 40 घरों की चाबियां उठवाए। जो बंदे हाय नहीं कर सके ना वो जरा तैयारी करें। वो 6 साल की अपनी किसी बच्ची को 40 घरों की चाबियां उठवाए। शहजादी ने 40 घरों की चाबियां संभाल ली। जब 40 घरों की चाबियां संभाल ली तो शहजादी आवाज दे के कहती है, ये फिक्र सुन लें, मेरी मखदूमा फरमाती है ये अमानत है मेरे पास, जो जो वापस आएगा ना उसे लौटा दूंगी। खा गए हो यार फिक्र, ये जो जो वापस आएगा ना उसे लौटा दूंगी। फिर इसके बाद शहजादियां सवार होने लगी। कुरान अपनी अपनी आयतें उठा के ना रहलों में रखने लगे। आखिरी फिक्रा मुझे पढ़ना है, इस पे सलाम कर रहा हूं। फिर पता नहीं किसने सवार होना था कि शब्बीर ने कुर्सी छोड़ दी। हुसैन कुर्सी से उठ गए। अब फिर फरमाया अब्बास अब तेरा वही इम्तहान है जो हसन के जनाजे पे था। जज़ाकल्लाह, मरहबा। मौला कैसा इम्तहान? फरमाया मैं नहीं सवार करवाऊंगा, उसे सवार तू करवाएगा। किसको? जिसके सामने पड़े हुए कुरान के फर्क फिजा उलटती है, उसे सवार तूने करवाना। मैं बताऊं अब्बास कैसे चले? नालैन उतार दी, अमामा उतार के गले में अब्बास चलते हुए शहजादी के हुजरे के सामने आ गए।
ऐसे बैठे जैसे नमाजी तशहद में बैठता है। तशहद में बैठ के हाथ बुलंद कर दिए, दरवाज़ा खुल गया, सामने बुरके में लिपटी हुई अल्लाह की इज्जत खड़ी थी। मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ। अब्बास दरवाज़ा खोल के आवाज़ दे के कहते हैं, पहला कदम मेरे हाथ पे रख, दूसरा कदम बाबा की हवेली में रख, आखिरी फिक्र है और इसी पे सलाम कर रहा हूँ। शहजादी ने बाबा की हवेली में पहला कदम रखा ना, दौड़ के अकबर आए, शहजादी का दायां बाजू पकड़ लिया, फिर कासिम आए, बायां बाजू पकड़ लिया, फिर औने मोहम्मद आ गए, माँ की चादर संभाल ली ताकि ज़मीन पे न लगे। मैं मातमी जवानों से कहूँगा, मुझसे सवाल करेंगे, अब्बास भी थे, अकबर भी थे, कासिम भी थे, औन भी थे, मोहम्मद भी थे, उम्मुल बनीन का लाल कहाँ गया? शहजादी चली, अब्बास बीबी के पीछे ज़मीन पे बैठ गए, अपने अमामे का पल्लू हाथ में पकड़ लिया। जैसे शहजादी ज़मीन से पैर उठाती, अब्बास नक्शे कदम मिटा के आवाज़ दे के कहते, अल्लाह न करे तेरे पैर के निशान पे किसी की सैयदा सलामत रखे। शहजादी चलती रही। आखिरी फिक्रा जिस पे मैं छोड़ रहा हूं मिंबर, 14 कदम शहजादी हवेली में चली। कितने बोलो सारे, कितने कदम? 14 कदम शहजादी हवेली में चली कि 14वें कदम पे सैयदा को किसी की सिसकियों की आवाज आई। चक्री वालों, शहजादी ने आवाज पे पलट के देखा तो बताऊं कौन था? हुसैन का सर बाजू पे, बाजू दीवार पे। आवाज दे के कह रहे हैं, ज़ैनब थक गई हो तो जरा आराम कर लो। सैयदा आवाज दे के कहती है, आज हवेली में चलता नहीं देख सकते। उस वक्त कैसे देखोगे जब तू नेज़े की नोक पे मेरा सर बगैर चादर के। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबून व लानतुल्लाहि अलल क़ौम।